तुलसी अब टूट चुकी है, लेकिन उसके टूटने की आवाज पूरे बिरानी हाउस की दीवारों को हिलाने वाली है। आने वाली कहानी में ऐसा विस्फोट होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। घर की दहलीज पर जैसे ही नोना कदम रखती है, हवा का रुख बदल जाता है। तूफान की दस्तक साफ सुनाई देने लगती है। तुलसी के शांत चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी उतर आती है जिसे देखकर हर कोई समझ जाता है कि आज कुछ भयंकर होने वाला है। नोना बिरानी हाउस में दाखिल होते ही एक लंबी सांस लेती है, जैसे खुद को तैयार कर रही हो उस सच के बवंडर को उगलने के लिए जिसे दबाकर वह इतने दिनों से जी रही थी। और दूसरी तरफ मिहिर, उसके चेहरे पर अपराध बोध, डर, शर्म सब कुछ एक साथ तैरता नजर आता है। वह घर की दहलीज पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा, लेकिन फिर भी खड़ा है, शायद इसलिए कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुलसी पहले सिर्फ नोना की ओर देखती है। उसकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि झंकारती हुई आग है, ऐसे जैसे वह सिर्फ सुनने का बहाना कर रही हो और सच बोलते ही सामने वाले को जला देने का इरादा रखती हो। नोना कांपते हुए लेकिन बेहिचक बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज में डर भी है और बदले की सिहरन भी। वह बताती है कि उस रात क्या हुआ था, कैसे मिहिर ने एक ऐसी गलती की जो एक रिश्ते की नींव को हमेशा के लिए हिला दे। इसी बीच मिहिर खुद आगे आता है और तुलसी की ओर देखकर कहता है, मैं सब बताऊंगा, मैं सच नहीं छुपाऊंगा। लेकिन तुलसी के चेहरे पर कोई पिघलन नहीं, उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो चुकी हैं। वह अपने कदम पीछे खींच लेती है ताकि मिहिर पास भी ना आ सके। उसकी चुप्पी ही एक चुभने वाली आवाज बन चुकी है। मिहिर गर्दन झुकाकर स्वीकार करता है कि हाँ, उसने गलती की है। वह गलत था, लेकिन गलती की यह स्वीकारोक्ति तुलसी को और तोड़ देती है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और जोर से चिल्लाकर कहती है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? क्या कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है और मिहिर की आत्मा को झकझोर देती है। वह आंखें उठाकर भी नहीं देख पाता क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी है। तभी तुलसी का गुस्सा एक नए मोड़ पर पहुंचता है। वह अचानक नोना की ओर मुड़ती है। और तुम, उसका लहजा इतना तीखा कि हवा भी थम जाए, तुम्हारी पहली ही नज़र मेरे पति पर थी, है ना? तुम ही थी जिसने हमारे घर में जहर घोलना शुरू किया। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बदनामी हो रही है, तुम्हें अंदाजा भी है? लेकिन नोना, जो अब तक चुप थी, अचानक मुस्कुरा देती है, एक कड़वी, चालाक और ठंडी मुस्कान। वह धीरे से कहती है, अच्छाई बहुत भारी पड़ती है लोगों पर, और मिहिर जैसे लोगों पर तो सबसे ज्यादा। वह हर बार अच्छा बनने की कोशिश करता है और मैं उसकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाती रही हूँ। इतने दिनों तक लोगों ने उसे इस्तेमाल किया और अब मैं करूँगी। उसकी ज़िंदगी मैं ही बर्बाद करूँगी, ताकि जब वह सब कुछ खो दे तब वह मेरे पास आए, और तब मैं उसे अपने साथ यूएस ले जाऊँगी, जहाँ हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये सुनते ही सूचो वहां खड़ी खड़ी बिल्कुल पत्थर बन जाती है। उसके शरीर में जैसे खून ही जम गया हो। वह तुरंत फुर्ती से आगे बढ़ती है और नोना का हाथ पकड़कर कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रही हो? तुम एक घर बर्बाद कर दोगी। लेकिन नोना अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मुझसे न रोक पाएगी सूचो, आज नहीं तो कभी नहीं। मैंने तय कर लिया है, आज मैं सब कुछ बता दूंगी ताकि मिहिर हमेशा के लिए तुलसी को खो दे। अब माहौल इतना गर्म हो चुका है कि जैसे पूरा घर किसी धमाके का इंतजार कर रहा हो। तुलसी की सांसें भारी हो जाती हैं, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह मिहिर की ओर देखती है। उस नज़र में न सिर्फ गुस्सा है बल्कि ऐसा दर्द है जो इंसान को अंदर से चूर चूर कर दे। नोना धीरे धीरे हर सच, हर बात, हर रात, हर झूठ, हर चाल, सब कुछ तुलसी के सामने उगल देती है। और सच जितना सामने आता है, तुलसी उतनी ही टूटती जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन उसका चेहरा कठोर होता जा रहा है, एक ऐसे योद्धा की तरह जिसे चोट तो लगी है, लेकिन अब वह सिर्फ प्रतिकार करेगी। आखिरकार वह चीखते हुए कहती है, बस, अब और कुछ मत कहो। तुम दोनों ने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। तुम दोनों ने मेरे विश्वास को कुचला है। और तभी वह एकदम तीर की तरह नयना की ओर मुड़ती है, जो चुपचाप खड़ी यह सब देख रही होती है। तुलसी की आंखें अब सिर्फ लाल हैं। वह आगे बढ़ती है, नयना की कलाई पकड़ती है और कहती है, तुम भी इस खेल का हिस्सा थीं,
अब देखना मैं कैसे तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। एक पल में ही तुलसी नयना को घर के दरवाजे तक ले जाती है। पूरा घर स्तब्ध, कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, और अगले ही पल तुलसी नयना को जोर से धक्का देकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है। दरवाज़ा बंद होते ही घर की दीवारें भी उसके गुस्से की गूंज सुनती हैं। लेकिन यह तूफान अभी थमा नहीं है, क्योंकि इस तूफान के बाद आने वाला है एक और बड़ा झंझावात, जहां मिहिर का सच ही नहीं, उसका अतीत भी तुलसी की जिंदगी में एक और आग लगाने वाला है। और अब कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली है, जहां हर रिश्ता टूटेगा, हर भरोसा हिलेगा और हर किरदार का नकाब उतर जाएगा।